चलिए नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इफ जीरोस आर एक्स स्क्वायर, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत सारे बच्चों ने आंसर जो दिया है दैट इज k इक्वल्स टू 5 एंड k इक्वल्स टू -5। आंसर सही है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, आपको पूरे नंबर मिलते। बट सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप अगर जिस मेथड से मैंने आप लोगों के सॉल्यूशन देखे हैं वो गड़बड़ जा रहा है। प्योर सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो क्या है, वो ये देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे कोफिशिएंट पूछूं तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बच्चों दैट इज ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी यहाँ पे माइनस के हो गया बच्चों, और सी बराबर हो गया 6। अब हर बच्चे को ये पता होता है कि यहाँ पे मैंने बताया रखा है कि जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो बेटा अगर मैं यहाँ से निकालूं कि पर्टिकुलर यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो कि आपका आया था माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस के अपॉन 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया के, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू होता है बच्चों सी अपॉन ए, और यहाँ पे सी की वैल्यू बच्चों है 6, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। ये कंडीशन दोनों निकल के आ गई आपके पास, तो इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप लोगों को जो जो चीजें पता थी आप लोगों ने सब पुट कर दिया, वहां से उसका गिवन डाटा जो दे रखा था वहां से इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एंड नाउ आपको ये बेटा ये दे रखा था कि जीरोस का जो रेशियो है वो 3:2 में, ठीक है। अब एक चीज देखिए जरा, यहाँ पर सॉल्यूशन कहीं से चालू हो गया था बच्चों, ठीक है। आप इसके अंदर एक चीज देखो जरा, यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है जीरोस का, तो जीरोस का जो रेशियो दे रखा है अल्फा अपॉन बीटा वो कितना दे रखा है बच्चों 3:2। तो इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों कि अल्फा बराबर 3 हो गया बीटा बराबर 2 हो गया, इसका मतलब ये कतई नहीं होता। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया 3 + 2 बराबर यहाँ रख दिया, के की वैल्यू होगी 5, ये गलत है। अगर मान लो यहाँ से बेटा रेशियो का मतलब ये नहीं कि मतलब अल्फा की वैल्यू 3 होगी बीटा की वैल्यू 2 होगी, कल को हो सकता है कि अल्फा 30 हो बीटा 20 हो, 0 से 0 कटेगा रेशियो आ गया 3:2। कल को हो सकता है ये 15 हो बच्चों और ये वाला कितना हो, ये 10 हो, तब भी इनका रेशियो कितना आएगा 3:2। तो आप लोगों को पर्टिकुलर ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पर्टिकुलर उनके रेशियो का वो दे रखा है कि अल्फा जीरोस का रेशियो क्या है, डिवाइड करने पर उनके बीच में ये रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि अल्फा की वैल्यू 3 होगी बीटा की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, पहली चीज। तो इस टाइप के जो रिलेशन होता है वहां से आप लोग क्या करोगे, ये हमेशा पर्टिकुलर किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल होगा, और वो मल्टीपल ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हुआ होगा, तब जाके इनका रेशियो आया होगा 3:2। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या किया, तो यहाँ से मैंने अल्फा बराबर बच्चों इसको मैंने मान लिया, क्या मान के चलो बेटा इसको, के यहाँ पर है, इसको मान लेता हूँ बच्चों 3p एंड बीटा बराबर मैंने क्या मान लिया बच्चों 2p, ठीक है। एक p हमारा क्या है फैक्टर है, अल्फा बराबर कितना हो गया 3p एंड बीटा बराबर कितना हो गया बच्चों 2p, गॉट इट। अब इसके बीच के देखो, अब मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू उठा के बच्चों पहले तो मैंने यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू उठा के बच्चों हम लोग पहली इक्वेशन पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 3p एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट जो थी अल्फा प्लस बीटा बराबर के था, तो यहाँ पे हो गया 3p + 2p बराबर हो गया k एंड 5p इज इक्वल्स टू k। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी होगी 5p। अब k डिपेंड करता है p पर कि p की जो वैल्यू आएगी वो होगा। इसको भी अगर मैं नाम दे दूँ बेटा यहाँ पर, चलो ठीक है नाम बहुत दे दिया मैंने, ठीक है, अब कोई नाम नहीं दे रहा मैं। अब आपने क्या किया, आपने पुट कर दिया, पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 3p एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2p इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन क्या थी बच्चों, अल्फा बीटा बराबर 6, इसकी जगह 3p रखा, इसकी जगह 2p रखा, बराबर हो गया 6, 3 2 6, p² बराबर 1, 6 से 6 कैंसिल आउट, p² बराबर हो गया 1। अब आपको पता है कि p की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी क्या बच्चों -1। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे बच्चों, तो व्हेन p इज इक्वल्स टू 1 तो k बराबर हो गया 5 एंड व्हेन p इज इक्वल्स टू -1 देन k बराबर हो गया बच्चों -5। तो यहाँ पे k की बच्चों दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप लोग, एक 5 आएगी एक आएगी -5,
और करने का जो प्रोसीजर था वो ये वाला होना चाहिए था। आप लोगों ने जिस तरीके से शॉर्टकट तरीके से अपनाया गया था वो तरीका हमारा नहीं होगा। गॉट इट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। बहुत अच्छा था, एक क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के उनको बहुत यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले नंबर का जो फॉर्मूला था हमारा वो था बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये सब मैंने आप लोगों को निकाल के बताए हैं। प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर डला हुआ है उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये सारे एक्सप्रेशन सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद नहीं तो वो तरीका आना चाहिए जिसके थ्रू आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब एक चीज देखो, मैंने जितने भी एक्सप्रेशन है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फोर्थ वाला अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये सारे एक्सप्रेशन हैं बच्चों, इनके आंसर जो मुझे निकालने हैं वो मुझे इनके टर्म में निकालना है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मुझे दो ही वैल्यू यहाँ पे पता चलती है, जो गिवन डाटा होता है वहाँ से मैं दो चीज़ें निकालता हूँ, एक सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ और एक निकालता हूँ बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ अगर आप देखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दो ही चीज़ें गिवन चीज़ें दे सकता है, एक सम ऑफ जीरोस दे सकता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे सकता है। उसके बाद आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए इनके टर्म में। और इस कंडीशन को हम लोग अभी आगे चल के यूज़ करेंगे कि हमें जीरोस कुछ और दे रखे होंगे, वहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ, वो कंडीशंस भी हैं। तो यहाँ देखो बेटा, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता था वो निकल के आता था बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ से बेटा स्क्वायर डालूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसका बेटा फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला आता था बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अल्फा, इसको लिखते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये आ गया। ठीक बेटा, ये चार फॉर्मूले हैं, तो ये चार फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए और सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। गॉट इट। अभी क्वेश्चन लेते हैं बहुत सारे, वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं हो रही तो आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए जहाँ से आप बना सकते हैं। अब बना सकते तो उनको सबको याद होती है। ठीक है, तो याद कर लेना, वैसे चार फॉर्मूले 4 बार लोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन लेते हैं हम बच्चों। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं जरा। क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पर, ये है बच्चों क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस of the polynomial if the polynomial x square minus का 8x plus k is equals to 0 नहीं is 40। ठीक है, then find the value of k। चलिए आपसे क्या पूछा है बच्चों, k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ बच्चों। क्या बोला गया क्वेश्चन में बच्चों, देखें ना, if the sum of the square of the zeros, सम किसका, स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो जीरोस आपको पता ही है क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। इस पॉलिनोमियल का बच्चों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस इज कितना है, 40। देन आपसे वैल्यू पूछी गई है के की। तो एक काम करो सिंपल सा, अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैं लिख दूँ, इस पॉलिनोमियल को मैं लिखूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आप बता सकते हो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी -8 एंड सी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी k। इतनी चीज क्लियर है।
अब आपको बच्चों यहाँ पता है अल्फा और बीटा इसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो यहाँ कंडीशन दे रखी है सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बच्चों 40। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि बेटा आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वहां से आप दो चीजें निकालते हो हमेशा, कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए की बच्चों इसको रखता तो ये कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों 8, और यहाँ से अल्फा बीटा का मैं निकालूं तो अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो दैट इज इक्वल टू के। तो यहाँ से मेरे पास दो चीजें निकल के आती हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू के। और मैंने अभी आप लोगों को ये फॉर्मूला समझाया था कि पर्टिकुलर जो मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई थी यहाँ पर, उनका हम यूज करके कितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। देखो अगर किसी बच्चों को आइडेंटिटीज नहीं पता तो वो दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकता है। वो कैसे तरीका इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल ले, बीटा की वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी 8 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू यहाँ पे जाके क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है। फिर यहाँ से पर्टिकुलर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा एक लेंथी मेथड हो जाता है, और क्या है और कुछ नहीं, मैं बताऊँ वो मेथड आपका क्या हो जाएगा, लेंथी चला जाएगा जो सब्स्टिट्यूशन वाला आप लगाओगे। तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटीज बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आइडेंटिटीज अगर आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो था वो हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 8 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा की जगह बच्चों के इज इक्वल टू 40, 8 का स्क्वायर 64, 8 कितना होता है 64, माइनस का 2 के बराबर 40, इसको बेटा यहाँ ले आओगे तो 24 बराबर 2 के, एंड नाउ के बराबर कितना हो गया बच्चों 12। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। तो यहाँ पे मैं समझाने का पर्पस ये था कि अगर आपको ये इसका एक्सप्रेशन पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों के टर्म्स में, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी इसको जज कर लोगे और सॉल्व कर लोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that find the value of k such that 3x square plus 2kx plus x minus k minus 5 has the sum of zeros as half of their product। ठीक है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जहां पर सम ऑफ जीरोस जो है वो हाफ है किसके, उनके प्रोडक्ट की। तो बेटा अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लिखूं यहाँ पे तो 3x स्क्वायर, इन दोनों बच्चों x है, तो अगर मैं x को साइड लाइन करके चलूं कॉमन ले लूं और यहाँ पे इसको बच्चों ऐसे कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, इनमें माइनस साइन कॉमन निकाल दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2k प्लस 1 और c की वैल्यू बच्चों होगी माइनस टाइम्स k प्लस 5। ठीक है, इसके जीरोस जो हैं वो आपको बताइए होते हैं अल्फा और बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन e की वैल्यू कितनी है 3, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का, ठीक है, इसको इतना ही रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोग निकालते हो यहाँ से अल्फा बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए, और सी बच्चों यहाँ पर क्या है माइनस टाइम्स के प्लस 5 अपॉन क्या हो गया 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो हाफ है उनके प्रोडक्ट के, ये दे रखी है बच्चों कंडीशन। अब क्वेश्चन में कंडीशन अलग अलग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। यहाँ कंडीशन दे रखी थी अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ जीरोस की फॉर्म में ये रखा है, वो हाफ है किसके प्रोडक्ट के, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी थी माइनस टाइम्स k प्लस 5 अपॉन 3। तो यहाँ देखो बच्चों नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू बच्चों k प्लस 5।
ना इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4k + 2 इज इक्वल्स टू k + 5। एक काम करते हैं, यहाँ पर k को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बच्चों 3k = 3 एंड k इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ से कितना हो गया, k इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया, ये हमारा समाप्त हो गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कैसी भी परेशानी नहीं है? हटा दो इसको, आप लोग एक बार नोट कर लेना बच्चों इसको जरा फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, आज की क्लास का 4th नंबर क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों y² प्लस का 5y + m, ठीक है, देन फाइंड द value of n if, या देखो find the value of n such that कंडीशन क्या दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है हमारा। कैसे करना है आप लोगों को, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है बच्चों इन टर्म्स ऑफ y दिया है y² + 5y + m, तो यहाँ से आप सबसे पहले तो a की वैल्यू फाइंड करो बच्चों 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू बच्चों m। और आपको पता है इसके जीरो थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, ये आ गया माइनस का 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, c की वैल्यू बच्चों m है, ये हो गया। एंड ना इसके बाद आपको एक कंडीशन दे रखी है, सीधे वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अल्फा प्लस बीटा का बच्चों होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा = 24, अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों -5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा की जगह m = 24, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 24, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ बच्चों, तो m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, दैट इज 1। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों हमारा सॉल्व। गॉट इट? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है? हटा दो इसको, चलिए अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना है ना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो चीज, ठीक है। आप लोगों को क्या दे रखा होगा, मैं एक मिनट क्वेश्चन निकालूं जरा उनके, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा होगा बच्चों, ये दे रखा है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखी है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों 3x² + 5x - 2, ठीक है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस बेसिक तरीके से, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। वो कैसे, देखिए आप लोगों को सिंपल बता बेटा, कोई भी क्वेश्चन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लोग ax² + bx + c k टाइम्स x - x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे तो लिखते हैं k टाइम्स x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फा बीटा। अब ये चीज़ वो समझ सकता है जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा,
अब जो बिल्कुल एकदम नया उतर के आ गया होगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जा सकता है। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हमारे जीरोस बच्चों क्या थे, हमारे जीरोस थे जब अल्फा और बीटा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन जो निकल के आता है वो आता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे जीरो बेटा अल्फा और बीटा थे, तो यहाँ इन दोनों का सम हुआ। कल को यहाँ पे बेटा 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा, और यहाँ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू, प्रोडक्ट में हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ऐसा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी जीरो दे रखा, आप जानते हो दो चीजें होती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए, दो चीजें चाहिए होती हैं। वो क्या चाहिए होती हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ऐसे लिखा जाता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आपको यहाँ पे एक सम चाहिए होता है, एक प्रोडक्ट चाहिए होता है। अब कल को अगर आपके 2 अल्फा और 2 बीटा हो गए, तो यहाँ पे आप दो चीजें निकालोगे, एक सम निकालोगे यानी कि इन दोनों का सम, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और एक निकालोगे प्रोडक्ट, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा इनके टर्म्स में आएगा बेटा, आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप दो ही चीजें फाइंड कर सकते हो, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। अब उसके वो जो डाटा आपको गिवन है उसके बेसिस पे आपसे दूसरी इक्वेशन पूछी जाएगी, तो वो डाटा कहीं ना कहीं तो यूज होगा, तो वो डाटा यूज होता है। तो आपको कभी भी दूसरे जीरोस जब भी दे रखे हैं तो आपको दो चीजें निकालने, एक सम निकालना है, एक उनका प्रोडक्ट निकालना है। भले ही वो जीरोस कुछ भी हो, कल को यहाँ पे 2 अल्फा की जगह 3 अल्फा हो जाए, 3 बीटा हो जाए, तब भी आपको क्या करना है, एक सम निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। अब दोनों को ऐड करोगे तो देखो 3 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको कोई भी जीरोस जब भी चेंज होते हैं तो वहां पे आपको दो ही चीजें निकालनी होंगी, एक सम और एक प्रोडक्ट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यहां पुट कर दो, आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। गॉट इट। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो बस आप लोगों को सिंपल ये समझना था, कभी भी आपके जीरोस जब भी चेंज होंगे तो आपको सिंपल दो ही चीजें निकालनी है, क्या, एक सम और एक प्रोडक्ट। और इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, इस डाटा को आपको यूज करना पड़ेगा। आपके पास इक्वेशन क्या थी बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, किस इक्वेशन की बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2। तो आप जानते हो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 5, c की वैल्यू होगी -2। आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा बच्चों कितना होता है, c अपॉन ए, ठीक है। ये डाटा तो आपको गिवन है। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, जिसके जीरोस क्या है बच्चों, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये है उसके वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आप जानते हो कोई भी अलग जीरोस दे रखे हो, आपको दो चीजें निकालनी है, एक सम, जो जीरोस दे रखे हैं उनका सम कर दो। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा मैंने कहा था ना, जो आपको डाटा गिवन है उसका यूज होगा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 5/3, तो ये हो गया माइनस का 10/3। ये आ गया बच्चों सम। प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट में क्या आएगा, जो दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3 माइनस का 8/3, ठीक है। तो बेटा देख लो, आप लोगों ने प्रोडक्ट निकाल लिया जो कि कितना आ गया, माइनस का 8/3, आपने सम निकाल लिया माइनस का 10/3। तो आप जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा k टाइम्स आप लिखना चाहो, क्योंकि वहां पे आपको नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल सकते हैं। आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू कितनी थी बच्चों, नेगेटिव, माइनस का 10/3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चों कितनी थी, माइनस का 8/3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो बच्चों लास्ट में। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे बच्चों तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 10/3x, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 8/3। तो ये निकलेगा बच्चों वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या रहे होंगे,
2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट है किसी बच्चे को भी हमारे? नहीं है? तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक रखेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बहुत सारे आगे क्वेश्चन देने वाले हैं जिनको आप लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।